बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 27 अप्रैल 2021 रोज़ बुध 15 रमज़ान बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, बदलते हालात पर बर वक्त नजर रखना चाहते हैं, इन्फो टीवी चैनल आपके लिए लाता है ऑथेंटिक खबरें। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरें शामिल होंगी। बात करेंगे कोरोना वैक्सीन की, बात करेंगे नए पासपोर्ट खरूज होता खरूज नहाई, बात करेंगे सऊदी एयरलाइन और गल्फ एयरलाइन के मुआहदे की, एमिरेट्स एयरलाइन की बात होगी, इंटरनेशनल और स्पेशल फ्लाइट की बात होगी। आपके सवाल जवाब भी शामिल होंगे, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। हामला खवातीन भी वैक्सीन लगवा सकती हैं, वज़ारत सेहत। सऊदी वज़ारत सेहत के तर्जमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्द अलारी ने कहा है कि वैक्सीन लगवाने वालों से कोरोना वायरस की मुंतकिली के इम्कानात उन लोगों के मुकाबले में बहुत कम हैं जिन्होंने वैक्सीन ना लगवाई हो। आदल वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत सेहत के तर्जमान ने फिर हदायत की कि इनफरादी और इज्तमाई सेहत और सलामती की खातिर ऐसे लोगों से ना मिला जाए जो कोरोना वायरस में मुब्तला हो। वायरस से मुतासिर हाउस आइसोलेशन की सख्ती से पाबंदी की जाए। कोरोना वायरस के मरीज से मिलने जुलने वाले भी खुद को हाउस आइसोलेट कर लें। इस सिलसिले में लापरवाही मत बरतें। वज़ारत सेहत के तर्जुमान ने कहा कि हामला खवातीन भी कोरोना वैक्सीन लगवा सकती हैं। जदीद तिब्बी जायज़ा से ये बात साबित हो चुकी है कि हमल के किसी भी मरहले में कोरोना वैक्सीन लेने से हामला खवातीन को किसी तरह का कोई ख़तरा नहीं होता। तर्जुमान का कहना था कि वैक्सीन मुअस्सर है और ख़तरात से पाक है। हामला खवातीन हमल के किसी भी मरहले में वैक्सीन ले सकती हैं। इस रमज़ान उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब कैसे जाएँ? सऊदी अरब की वज़ारत हज और उम्रा ने रमज़ान के लिए उम्रा और हरमैन शरफैन में नमाज़ों के इजाज़तनामा के लिए रहनुमा असूल ऐलान कर रखे हैं और कोरोना वैक्सीनेशन तरजीहात में सबसे पहले है। वज़ारत हज और उम्रा में हज और उम्रा खिदमात के नायब वज़ीर डॉक्टर अमर अल मदाह के मुताबिक कोरोना वैक्सीन की कम अज़ कम एक खुराक लगवाए बगैर किसी को भी मस्जिद अल हराम या मस्जिद नबी में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा रही। इसके अलावा वज़ारत इस्लामी अमूर दावत व हदायत ने हरमैन शरीफैन में आने वालों की हिफाजत, सेहत और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की ज़रूरत पर रोशनी डाली है। अरब न्यूज़ के लिए खसूसी इंटरव्यू में नायब वज़ीर हज अमर अल मदाह ने सवालात के जवाब दिए हैं। उन्होंने बताया कि मस्जिद अल हराम में रोज़ाना 50,000 उम्रा ज़ायरीन और 1 लाख नमाजियों का इस्तकबाल किया जा सकता है। शाही फरमान के मुताबिक हरम मक्की में दाखिल होने वालों के लिए वैक्सीन ज़रूरी है। मुजवज़ा तौर पर बैरून मुल्क से आने वालों को लाजमी तौर पर वैक्सीन सर्टिफिकेट साथ रखना होगा जिससे पता चल सके कि उन्हें वैक्सीन लगाई गई है। वजारत के तशख़ीस के अमल में WHO की तशख़ीस, नई वैक्सीन के ख़तरात की जांच और वजारत सेहत की इन वैक्सीन का भी जायज़ा लिया गया। वजारत हज और उम्रा खिदमात मुहैया करने के हवाले से इन मालूमात पर मुकम्मल इन्हिसार करती है जो उसे वैक्सीन और उनकी अफादियत का अंदाज़ा करने की अहलियत रखने वाले सरकारी इदारों से मौसूल होती हैं, जबकि हर मुल्क का हेल्थ सर्टिफिकेट मखसूस निज़ाम की पैरवी करता है। वज़ारत हज और उम्रा ने कोरोना वायरस में इजाफे का सामना करने वाले ममालिक से आने वाले ज़ायरीन के लिए उम्रा और हरम शरीफ में दाखिला रोक रखा है। वज़ारत सेहत के ज़रिए अपनाए जाने वाले हिफाजती इक़दामात की बुनियाद पर मस्जिद अल हराम की ऑपरेशनल सलाहियत पहले से तय की गई है। एतमन्ना एप्लीकेशन और तवक्कल एप्लीकेशन के इस्तेमाल के बाद उम्रा या नमाजी को दाखिले का इजाज़तनामा जारी किया जाता है जिसे वो रिसेप्शन पर दिखा सकते हैं। इसके अलावा लाइसेंस याफ्ता ट्रांसपोर्ट खिदमात लेने की ज़रूरत है क्योंकि इन बसों में जरासीम कुछ मेडिकल का वो छिड़काव किया जाता है और सीटों के दरमियान जगह छोड़ने की एहतियाती तदाबीर भी अपनाई जाती है। इसके अलावा उनका कहना था कि बाद सिक्योरिटी की वजह पर ज़ाहिर से उम्रा और नमाज के लिए मखसूस करने से पहले एक बार फिर इजाज़तनामे को चेक किया जाता है और सऊदी अरब से बाहर से आने वाले हुज्जाज कराम की सेहत का स्टेटस अगर तवक्कलना सिस्टम में दाखिल नहीं हुआ तो उन्हें हेल्थ केयर सेंटर का दौरा करना होगा जहाँ उन्हें तमाम तर मतलूबा मदद मैसर होगी। उनकी सेहत का अहवाल और उनके आबाई मुल्क के फ्राहम करदा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के मुताबिक उनको तवक्कलना को अपडेट किया जाएगा। उसके बाद उम्रा की अदायगी के लिए उनको मुनासिब तारीख दी जाएगी। इजाज़तनामे के बगैर उम्रा अदा करने पर 10,000 रियाल और बगैर इजाज़तनामा के हरम शरीफ में दाखिल होने पर 1,000 रियाल जुर्माना आयद किया जाएगा। उम्रा परमिट की तादाद के तयन में सेहत की मजमूई सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए ऑपरेशन सलाहियत वो हर रोज़ बढ़ाई जा रही है।
5 शहरों में 41 ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों के जुर्माने। सऊदी अरब में एक शहरी जो है वो रियाद समेत 5 शहरों में अपने नाम से 41 खिलाफ वर्जियों के जुर्माने के SMS देखकर हैरान रह गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी शहरी हमद बिन हमीद ने रियाद के अल कैरवान पुलिस स्टेशन में एक अजीब शिकायत दर्ज कराई। रिपोर्ट में कहा गया कि BMW घर के सामने खड़ी है। किसी शख्स ने गाड़ी से नंबर प्लेट निकालकर अपनी गाड़ी में लगा ली। रियाद, बुरेदा, उनेजा, अलगात और खैशरों में 41 ट्रैफिक खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड हो गईं। इन सब के जुर्माने नंबर प्लेट की वजह से मेरे नाम पर आ गए। बिन हमीद ने बताया कि पुलिस अभी तक वारदात करने वाले को गिरफ्तार करने में नाकाम रही। रियाद के अल नासरिया मोहल्ले के ट्रैफिक ऑफिस में जुर्मानों की मनसूखी की दरख्वास्त थी, जबकि थाने में पुलिस से वाक़े में मुलव्वस अफराद की फौरी गिरफ्तारी की अपील की, ताहम अभी तक गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। सऊदी अरब में मुलाजमीन के हकूक़ में कोई इम्तियाज़ नहीं। ह्यूमन राइट्स कमीशन। सऊदी ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कहा है कि सऊदी अरब में नस्ल, रंग या मज़हब की बुनियाद पर मुलाजमीन के दरमियान कोई फ़र्क नहीं किया जाता। यहाँ तमाम मुलाजमीन के हकूक़ बराबर होते हैं। अखबार 24 के मुताबिक ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बयान में कहा कि सऊदी अरब में मुलाजमीन के हकूक़ और तरगीबात का फ़ैसला इस्तेदाद, सलाहियत और उम्दा कारकर्दगी की बुनियाद पर किया जाता है। इसके अलावा मुलाजमीन को इस्तेदाद बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग के मुनासिब मौके भी फराहम किए जाते हैं। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से मज़ीद आपकी मुश्किलात और मसाइल से मुतल्लिक़ सवालात मौसूल हुए हैं इंफो TV के, जिसके सवालात के जवाबात आपकी खिदमत में हाजिर किए जा रहे हैं। मोहम्मद आदिल कहते हैं, कोरोना वायरस की वजह से आई सफरी पाबंदियों के सबब मैं वक्त मुकर्रर पर सऊदी अरब नहीं आ सका था। मालूम यह करना चाहता हूँ कि कोरोना पाबंदियों के दौरान मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, जिसके बाद पासपोर्ट बनवाया। अब सऊदी अरब वापसी के लिए जो है फ़्लाइट बुक करवाना चाहता हूँ। क्या मैं नए पासपोर्ट पर आ सकता हूँ, जबकि नए पासपोर्ट का इंतराज सऊदी अरब के जो है वो पासपोर्ट का इंतराज जवाज़ात में नहीं है। इस सूरत में क्या किया जाए? बैनुल-अक़वामी सफ़र के लिए वैलिड पासपोर्ट रिक्वायर्ड होता है। आपका तमाम डाटा पुराने पासपोर्ट नंबर पर जवाज़ात के सिस्टम में फीड है, इसलिए आप सऊदी अरब आते वक्त पुराने पासपोर्ट के साथ नया पासपोर्ट अटैच कर दें। एयरपोर्ट पर दोनों पासपोर्ट काउंटर पर दिखाएं, जिसके आपकी एंट्री हो जाएगी। अगर एयरपोर्ट पर काउंटर वाला ही नए पासपोर्ट की एंट्री कर देता है तो बेहतर है। बसूरत दीगर आपको नए पासपोर्ट का डाटा जवाज़ात के सिस्टम में फीड कराना होगा, जिसे अरबी में नकल मालूमात कहते हैं। नकल मालूमात के लिए आप खुद जवाज़ात नहीं जा सकते, बल्कि आपका कफ़ील या कंपनी ने पासपोर्ट की एंट्री अपने अबशर सिस्टम के ज़रिए करेंगे। बाद हालात में अबशर सिस्टम नकल मालूमात से नहीं होती, इसलिए कंपनी का जो नुमाइंदा है कानूनी तौर पर जवाज़ात जाने का जो हामिल हो, वो आपके नए पासपोर्ट की एंट्री जवाज़ात में करवा सकता है। अब्दुल जब्बार ने सवाल किया है, मेरी अहलिया खरूजोदा पर गई थी, कोविड की वजह से वो नहीं आ सकी। इस दौरान हमारे बच्चे की पैदाइश हुई। अब मालूम ये करना है कि अहलिया का खरूजोदा तो बढ़ा दिया है, मगर जो नौमौलूद बच्चा है उसके लिए क्या किया जाए। सबसे पहले आप नौमौलूद बच्चे का पासपोर्ट बनवाएं, उसके बाद डॉक्यूमेंट जिसमें बर्थ सर्टिफिकेट, वालिद और वालदा के पासपोर्ट की कॉपी भी हो, और उसके बाद सऊदी सफारत खाने या कौंसलेट से रब्ता करें, जहाँ से नौमौलूद के लिए वीज़ा जारी किया जाएगा, जिसकी बुनियाद पर आपकी अहलिया बच्चे के साथ सऊदी अरब आ पाएंगी। सऊदी अरब पहुँचने के बाद बच्चे का इकामा निकलवाने की कार्रवाई की जाए, जिसके लिए आप महकमा जवाज़ात से रुजू करके दीगर मामलात मुकम्मल किए जा सकते हैं। अलीशा अली कहती हैं कि सऊदी अरब के लिए गेस्ट वीज़े कब से शुरू होंगे। सऊदी अरब ने पिछले साल उम्रा और ज़ियाफ़ा के उन्वान से एक मंसूबा जारी किया था, जिसमें गैर मुल्कियों को अपने अजीज़ और अक़ारब को सऊदी अरब में उम्रा पर बुलाने की सहूलत दी जानी थी। लेकिन सऊदी अरब में जो है आपको बताते चलें कि कोरोना वायरस की वजह से उसके बाद ये तमाम जो काम थे वो रुक गए। उसके बाद इसमें कोई मज़ीद अपडेट नहीं आई, तो इंशाल्लाह जैसे ही इसके बारे में अपडेट आएगी तो हम आपको इसके बारे में ज़रूर आगाह करेंगे। एमिरेट्स एयरलाइन का अमारात में मुसाफिरों के कोरोना रिकॉर्ड की डिजिटल तस्दीक का आगाज़ हो गया। एमिरेट्स एयरलाइन ने मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम मुसाफिरों के लिए कोविड-19 मेडिकल रिकॉर्ड की डिजिटल तस्दीक की आगाज़ कर दिया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक एमिरेट्स एयरलाइंस ने एक बयान में कहा कि वो दुबई हेल्थ अथॉरिटी के साथ पार्टनरशिप की पैरवी करती है, जो एक एयरलाइन और सरकारी हेल्थ अथॉरिटी के मबैन अपनी जो नौयत की एक पहली पार्टनरशिप है। एयरलाइन के मुताबिक अमारात के वो जो सार्फिन जिन्होंने दुबई में PCR टेस्ट करवाया है, वो अपने टेस्ट की रिपोर्ट पेश किए बगैर चेक इन जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा जिन सार्फिन ने दुबई के DHA सेंटर में कोविड-19 की वैक्सीन ली है, वो अपनी कोविड PCR टेस्ट नताइज के साथ अपने डॉक्यूमेंट को फ़्लाइट चेक इन के लिए यूज़ कर सकते हैं। DHA में जॉइंट कॉर्पोरेट सर्विसेज के CEO ने बताया कि डिजिटल हेल्थ केयर में सरमायाकारी करने की जो है उसका बहुत फ़ायदा है। इससे सफ़र जो है जो ट्रैवल है बहुत आसान हो जाएगा और मेडिकल रिकॉर्ड के चेकअप भी बहुत ईजी हो जाएगा। उनका कहना था डिजिटल तस्दीक के अगले मरहले में मुसाफिरों के लिए सफ़र की सहूलत फराहम करने में एक और ऑप्शन के तौर पर IAT ट्रैवल पास के अंदर हेल्थ रिकॉर्ड को भी सेव किया जाएगा। सऊदी अरब एयरलाइन और गल्फ एयर परवाज़ों के लिए मार्केटिंग और टिकट फ़रोख्त करेंगी।
सऊदी अरबियन एयरलाइन ने मुसाफिरों के लिए सफ़र के कई ऑप्शंस फराहम करने के लिए गल्फ एयरलाइन के साथ पार्टनरशिप का एग्रीमेंट किया है। इसकी बदौलत सऊदी अरबियन एयरलाइन और गल्फ एयरलाइन के दरमियान स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप मजबूत होगी। सऊदी खबरसां इदारे एसपी के मुताबिक दोनों एयरलाइंस इस मुआहदे के तहत मुख्तलिफ नंबरों के साथ परवाज़ों के लिए मार्केटिंग और टिकट सेल करेंगी। दो नंबरों में से एक सऊदीया और दूसरा गल्फ एयर का होगा। सऊदी अरबियन एयरलाइन और गल्फ एयरलाइन मुश्तरका अलामत के ज़रिए इलाके के ममालिक और बैरूनी दुनिया के लिए परवाज़ें जो हैं वो एक्सटेंड करेंगी। अपने मुसाफरों को जो है उनके लिए मुनफरद किस्म की ज़ियाफ़त का बंदोबस्त करेंगी, जबकि सऊदी अरब में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल जो पॉइंट होंगे उसकी ऑप्शन दी जाएंगी। दोनों कंपनियाँ बैन अल-अक़वामी परवाज़ों पर भी मुसाफरों को कई ऑप्शन एक साथ मुहैया करेंगी। सऊदीया बहरीन से रियाद, जद्दा, तबलीसी, सियालकोट, फैसलाबाद, बाको, मुल्तान जाने वाली गल्फ एयर की परवाज़ों के लिए एसवी इलामत का इंदराज करेगी, जबकि गल्फ एयर रियाद और जद्दा से बहरीन, अबहा, जज़ान, यम्बो, अलजोफ, हाइल और त्यूनिस जाने वाली सऊदी अरबियन एयरलाइन की परवाज़ों के लिए GF जो है उसका इंदराज करेगी। सऊदी अरबियन एयरलाइन के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कैप्टन इब्राहिम अल-कशी ने कहा कि सऊदीया और गल्फ एयर में स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है। इसका फ़ायदा दोनों इंटरनेशनल एयरलाइन के पैसेंजर्स को होगा और इसके अलावा उनका कहना था कि दोनों एयरलाइंस अहम तरीन हैं। इसके साथ बढ़ेंगे, आपको लेके चलेंगे, कुछ आपको बात करेंगे कुछ फ़्लाइट से मुतल्लिक, आपको बताएंगे आज वंदे भारत मिशन के तहत कौन कौन सी फ़्लाइट जाएंगी और जो है वापसी की फ़्लाइट्स का सिलसिला भी बहुत कम होकर रह गया है। आज सिर्फ 3 फ़्लाइट जाएंगी इंडिया के लिए। रियाद से कनौर IX1322 जाएगी एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइट। दमाम से लखनऊ इंडिगो की 6E9441 है और इसके अलावा दमाम से लखनऊ G86029 आखिरी फ़्लाइट जाएगी गो एयर की। पाकिस्तान के लिए भी सिर्फ आज टोटल 5 फ़्लाइट्स हैं, जिसमें से इस्लामाबाद के लिए एक फ़्लाइट है PK9742 जद्दा से इस्लामाबाद PIA, रियाद से इस्लामाबाद एयर ब्लू PA2755, रियाद से लाहौर जो है एयर ब्लू की फ़्लाइट PA4755 जाएगी। दमाम से लाहौर PIA की फ़्लाइट PK9248 और जद्दा से मुल्तान एयर ब्लू की PA8711 जाएगी। ये थी जो है कुछ स्पेशल फ़्लाइट की जो है फ़्लाइट की न्यूज़, और उसके साथ ही बताते हैं कुछ इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की न्यूज़, क्योंकि उसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो सवालात कर रहे हैं। लेकिन इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की जो 20 ममालिक हैं इंडिया और पाकिस्तान के लिए, उसके लिए अभी तक कोई भी ताज़ा तरीन अपडेट नहीं है, बल्कि हालात जो हैं वो ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। इसके बारे में अभी जैसे जैसे अपडेट आएगी हम अपने न्यूज़ बुलेटिन में आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। आपको लेके चलेंगे कोरोना के कुछ बढ़ते हुए केसेस की तरफ। सऊदी अरब में 26 अप्रैल को कोरोना के नए केसेस 1000 से कम आए हैं और एक्टिव केसेस 9000 से ज़्यादा हैं। सबक न्यूज़ ने वजारत सेहत की जानिब से जारी बयान के हवाले से बताया है गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के 958 नए मरीज़ सामने आए हैं, जबकि 1047 अफराद वायरस से सेहतयाब भी हुए हैं। वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के मज़ीद 13 मरीज़ चल बसे, जिसके बाद मरने वालों की मजमूई तादाद 6913 हो गई है। वजारत का कहना है कि सऊदी अरब में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 9657 हो गई है, जिनमें से 1290 मरीजों की हालत नाजुक है। हुदा कतान का नेस्कार की पहली अरब रेसिंग ड्राइवर्स को स्पॉन्सर करने का ऐलान। इराकी नज़ाद अमरीकी मेकअप आर्टिस्ट हुदा कतान ने रेसिंग कंपनी नेस्कार की पहली अरब रेसिंग ड्राइवर टोनी ब्रेंडिंगर को स्पॉन्सर करने का ऐलान किया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक टोनी अमरीकी कंपनी नेस्कार के तहत होने वाली रेस के मौका पर हुदा कतान के ब्यूटी ब्रांड हुदा ब्यूटी की नुमाइंदगी करते हुए शेवरलेट SS कार चलाएंगी। 21 साल टोनी जो है अमरीकी ऑटो क्लब USAC के तहत होने वाली रेस 19 मरतबा जीत चुकी हैं, जो किसी भी खातून ड्राइवर के लिए एक एहसास है। पाकिस्तान में रमज़ान राशन पैकेट्स की तकसीम जारी। सऊदी अरब और खादम हरमैन शरफ़ैन इफ्तार प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान के सूबे पंजाब और दीगर इलाकों में मुकीम गरीब ख़ानदानों तक रमज़ान राशन पहुँचाया जा रहा है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी वज़ारत इस्लामी अमूर और दावत और रहनुमाई पाकिस्तान में मजहबी अताशी और सऊदी सफारत खाने के ताउन से रमज़ान राशन तकसीम करा रहे हैं। इस सिलसिले में पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तैनात मुबल्लिगीन और इस्लामी मराकिज़ की खिदमात भी हासिल की जा रही हैं जो है। इसके अलावा मुस्तहिक़ ख़ानदानों में 600 रमज़ान राशन पैकेट तकसीम किए गए। उनका कुल वज़न 15,600 किलोग्राम था। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए आप शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।